ये देखिए स्टूडेंट्स, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, तो हम अपनी कॉपी में लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको आप 1 नाम दे दो, चलो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो h का डेरिवेटिव h डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन का क्या होता है cos x, और cos का माइनस साइन x होता है, सभी बच्चों को पता होगा cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, cos का माइनस साइन x होता है, ठीक है। चलो अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे हमारा डेरिवेटिव डिफाइंड ना हो। तो चेक करो cos x माइनस साइन x, अगर ये पीरियोडिक है ये पीरियोडिक है तो दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा, मतलब जो cos x माइनस साइन x है, इसका जो रिजल्ट होगा ये भी क्या होगा, एक पीरियोडिक फंक्शन होगा। यहाँ ग्राफ बना हुआ है, आपको नहीं बनाना है, मैंने विजुलाइज कराने के लिए बनाया है, ठीक है। तो x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये डिफाइंड ना हो, ये तो डिफाइंड है। देखो आप x की कुछ भी वैल्यू दो, ये कुछ ना कुछ आउटपुट लेता ही है y एक्सेस पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट हमको कैसे मिलेगा, इसको 0 के इक्वल रख के। तो हमने क्या किया, एच डैश ऑफ एक्स यानी कि ये जो आया है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको हमने क्या किया, cos x माइनस साइन एक्स को उठा के हमने 0 के इक्वल रख दिया, ठीक है। अब साइन x को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, cos x इज इक्वल्स टू साइन एक्स, उधर जाके 0 प्लस साइन एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमने क्या किया, डिवाइडिंग बाय cos x बोथ साइड, तो cos x से लेफ्ट में और cos x से हमने राइट में डिवाइड कर दिया, ये कट गया, इधर 1 आ गया और साइन अपॉन cos tan, तो tan x इज इक्वल्स टू tan y, मैं इसको लिख सकता हूँ, tan y का मतलब tan x इज इक्वल्स टू 1 लिख सकता हूँ। अरे भाई RHS को LHS में लिख दिया, LHS को RHS में, यहाँ 1 बचेगा ना, cos से cos कटा 1, ठीक। अब सुनो इसको हम सॉल्व कैसे करें, tan x इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 1 का मतलब क्या होता है tan 45 यानी कि tan पाई बाई 4, तो 1 को आपने क्या लिख लिया, tan पाई बाई 4। अब क्लास 11th में चले जाओ, मैंने कई बार आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी ये चीज़ कराएंगे, अगर आपने 11th में नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। अगर tan x इज इक्वल्स टू tan y होता है तो ये जो x होता है आपका, ये आपको कैसे मिलता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में हमने सॉल्व करना सीखा है, ये x हमको मिलता है n पाई प्लस y से, ठीक है। तो यहाँ से ये जो x है हमें कैसे मिलेगा, हमें मिलेगा n पाई प्लस y क्या है आपका, देखो वहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वहाँ पर y होता है, और यहाँ पर हमारा y की जगह क्या है, ये y नोन होता है हमारे लिए, तो ये पाई बाई 4 है। अब क्या करें, ये n क्या होता था, इंटीजर क्या होता है, 0 1 2 3 4 -1 -2, ठीक। तो n की वैल्यू पहले 0 अगर हम पुट करें, n अगर 0 पुट करें तो x कितना आ जाएगा, 0 इंटू पाई 0, तो x की वैल्यू आ गई पाई बाई 4, ठीक। अब सुनो n की वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे, n इज इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगी x की वैल्यू, x इज इक्वल्स टू 1 पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 पाई बाई 4, ठीक। अब ये वैल्यू नहीं चलेगी, क्यों, क्योंकि इंटरवल दे रखा है, ध्यान से चेक करो, x इज इन ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2, 0 से बड़ा है x और पाई बाई 2 से छोटा है, यानी कि ये कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है भाई। 0 यहाँ होता है और यहाँ क्या होता है, पाई बाई 2, ठीक है। तो इसके अंदर जितनी वैल्यूज आएंगी वो चलेंगी। इसको ध्यान से चेक करो, 5 पाई बाई 4, ये तो आपका पाई बाई 2 से बाहर चला गया, तो ये नहीं चलेगा। इसी तरीके से n की अब आप 2 n इज इक्वल्स टू 2 नहीं पुट कर सकते हो, 3 नहीं पुट कर सकते हो। इसी तरीके से n इज इक्वल्स टू -1 अगर आप पुट करोगे, इसमें पुट करके देख लीजिएगा, तो आंसर आपका x का वैल्यू आपका नेगेटिव एंगल आ जाएगा। नेगेटिव एंगल भी अलाउड नहीं है क्योंकि जो x है वो क्या है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में, तो x की केवल एक ही वैल्यू चलेगी, वो क्या है, पाई बाई 4। भाई इन्होंने इंटरवल डिफाइन कर दिया है ना, और ऑब्वियसली डिफाइन तो करेंगे क्योंकि ये जो ग्राफ मैंने आपको बना के यहाँ दिया है, किसका ग्राफ है, ये फंक्शन क्या है हमारा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का है, तो इसकी डोमेन तो क्या है, रियल नंबर है ना। तो इस रियल नंबर की डोमेन को उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया इस इंटरवल में, ठीक है ना। तो केवल इतने इंटरवल में बात कर रहे हैं, तो हमको एक एंगल मिला पाई बाई 4, ठीक है। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर हम चाहें तो हम लिख भी सकते हैं यहाँ पर क्या, कि x विच बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल, व्हाट, ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2, इसी के बीच में आता है, ओपन किया है क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं लगा है, देखो 0 और पाई बाई 2 को इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है, बात समझ में आई। अब क्या करते हैं कि ये जो आया है हमारा x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4, यही हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। इस क्रिटिकल पॉइंट पे हम चेक करते हैं कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए चलो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं। तो ये सपोज इक्वेशन 2 आई आपकी, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से हो जाएगा h डबल डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, फिर से इसको डिफरेंशिएट करो, cos का क्या होता है, माइनस साइन, ठीक है, और ये माइनस ऐसे ही रहेगा, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा साइन x पॉजिटिव हो जाएगा, और प्लस cos x भी आपका कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या, h डबल डैश ऑफ x आ गया। अब चेक करते हैं कहाँ पर, एट x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 पे हम h डबल डैश ऑफ x का साइन चेक करते हैं। तो h डबल डैश ऑफ x की जगह पाई बाई 4 रखो, माइनस तो ऐसे ही रहेगा,
और साइन एक्स यानी कि साइन पाई बाई 4, ठीक है, साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 समझते हो, साइन 45 और कॉस 45, ठीक है, कितना होता है साइन 45 1/√2 होता है और कॉस 45 भी 1/√2 होता है, ठीक है। अब ध्यान दो, इसको तो सॉल्व कर लोगे ना, नहीं कर पाओगे। √2 एलसीएम आ जाएगा 1 + 1 2, यानी कि आ जाएगा 2/√2, करेक्ट। अब इसको रेशनलाइज कर दो, √2 से ऊपर √2 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो √2 × √2 नीचे 2 हो जाएगा, तो हमने इसको √2 × √2 2 हो जाएगा, तो इसको हमने इस 2 से कैंसिल कर दिया। आंसर क्या है अंदर √2, बाहर क्या है माइनस। तो ये देखिए -√2 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट -1.414। भाई √2 की वैल्यू शायद मेरे ख्याल से 1.414 होती है ना, तो √2 की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी, ठीक है। तो बात थोड़ा सा समझिए आप, क्या कि जो आपका डबल डैश ऑफ π/4 आया है वो नेगेटिव आ गया, ठीक है, यानी कि h डबल डैश ऑफ π/4 आपका -√2 आया है विच इज़ व्हाट नेगेटिव, यानी कि ये आ गया लेस देन 0। तो इसका मतलब जो x = π/4 हमने निकाला था, ठीक है, ये x = π/4 क्या है हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। क्यों? क्योंकि हमारा डबल डेरिवेटिव का साइन कैसा है नेगेटिव है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये जो है आपका x = π/4, ये है आपका क्या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अगर ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है तो हमको लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज गिवन बाय ये जो फंक्शन है आपका, यानी कि h डैश ऑफ x बोल रहा हूँ, ये जो फंक्शन है, ये इक्वेशन नंबर 1 से जो दिखा है, इस फंक्शन में x की जगह π/4 आप पुट कर दीजिए, ठीक है। तो π/4 यदि आप इसमें रखोगे तो साइन π/4 कितना हो जाएगा 1/√2 और cos π/4 1/√2 1/√2 1/√2 क्या हो जाएगा 2/√2, और फिर इसको रेशनलाइज कर देना, √2 से ऊपर √2 से नीचे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा √2 होगा ना, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया √2। अब ये √2 कितना होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 1.414 के। अब ग्राफ पे आ जाओ, ध्यान से चेक करो क्या कि इस ग्राफ में हमारे पास स्टूडेंट यहाँ कहीं पे 2 आता है, ठीक है। अरे ये रेडियन में चल रहा है यार, क्यों पाई 3.14 रेडियन नहीं होता है, बताया आपको मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है। तो ये एंगल चल रहे हैं, तो सोचो अगर यहाँ 2 आता है तो यहाँ कहीं आपका क्या आता होगा π/4 का मतलब समझते हो ना, π/4 का मतलब होता है पाई की वैल्यू रख दो 3.14 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए फटाफट कैलकुलेटर से, आपको नहीं करना है, आपका आंसर आ चुका है और फुल मार्क्स भी आपको मिल चुके हैं, ठीक है, 0.785, ठीक है। तो सोचो अगर यहाँ 2 आता है तो यहाँ 1 आता होगा, ठीक, यहाँ कहीं 1 आता होगा, और 1 से जस्ट पहले आता होगा यहाँ पर 0.785 आता होगा विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू π/4, तो यहाँ π/4 आता होगा, ठीक है। अब π/4 पे ध्यान से चेक करो, ये फंक्शन ने कितनी वैल्यू ली है 2 से कम यानी कि √2 का मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.414 लिए। तो यही बात तो है क्या कि x = जो π/4 है, ये देखो π/4 क्या है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी है √2 है। बात समझ में आई। और डोमेन क्या मतलब, इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दी 0 से π/2, ठीक है। तो 0 तो आपका यहाँ आता है, ये रहा आपका 0, ठीक है। और π/2 कहाँ आएगा, π/2 आएगा π/4 के थोड़ा सा आगे, यानी कि जो π/2 होगा आपका वो कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1.57, ठीक है। तो सोचो 1.57 यहाँ कहीं आता होगा, यहाँ कहीं, यही क्या है आपका π/2, यानी कि उन्होंने इस ओपन इंटरवल π/2 से लेके ओपन इंटरवल 0 के बीच में बात करी थी आपसे, ये इतने इंटरवल में बात करी थी, तो इतने इंटरवल में आपको एक पॉइंट यहाँ पर मिल गया π/4 जहाँ पर ये फंक्शन कैसा है मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये इतनी डोमेन के लिए, सिर्फ इतने पोर्शन के लिए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया कौन x = π/4, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई √2 आई। बात समझ में। अगर इतनी डोमेन के लिए अगर हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम आपसे पूछें तो यही √2 एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी हो जाएगी, और यही जो π/4 आया है यही आपका पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी हो जाएगा। लेकिन क्योंकि लोकल शब्द का यूज़ यहाँ पर किया गया था तो हमने लोकल शब्द का यूज़ करके आंसर दिया। अब हम आंसर कैसे करेंगे, हम लिखेंगे देयरफॉर बाय SDT, आप पूरा लिखोगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मैंने शॉर्ट में लिखा है, एट x = π/4 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ h का मतलब फंक्शन का नाम है h, ठीक है। एट x = π/4 इज h of π/4 इज इक्वल्स टू √2।